वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे, जहां आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर को हम आज लेके आए हैं। चौथा सेशन है हमारा और आज फिर से हम 4 और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या अप्रोच होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का और किस ट्रांजैक्शन के साथ किस तरह से आपको ट्रीट करना है, कैसे बनाना है, ये सीखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके स्क्रीन पे वो ये है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सेन डिड नॉट एग्री एज द डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड टू सस्पेंस अकाउंट। मतलब कि ट्रायल बैलेंस जो है मिस्टर सेन का वो मैच नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है इनके एरर्स को। तो उसके लिए आपको करना क्या है, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास आउट करना है और इसके साथ ही आपको सस्पेंस अकाउंट बना के बताना है कि सस्पेंस अकाउंट का क्या बैलेंस होगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, सेल्स इनवॉइस ऑफ Rs 1000 फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बासु वाज एंटर्ड इन द परचेज अकाउंट बट इन द लेजर द अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड टू बासु। देखिए, एक ही ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट पड़ा है। ये देखना है आपको कि सेल किया गया था 1000 का, जबकि इसको सेल्स बुक में ना लिख के लिख कहाँ दिया गया, परचेज बुक में। ठीक है। दूसरी बात कि बासु के अकाउंट में बासु का जब लेजर बनाया गया तो वहां सही सही इसकी एंट्री की गई, लेकिन यहाँ क्या था कि सेल्स के बदले इसे परचेज में दिखा दिया गया। तो आपको इसके लिए क्या करना है, एंट्री पास आउट करना है, जर्नल एंट्री पास आउट करना है ताकि ये जो एरर है ये रेक्टिफाई हो सके। सबसे पहला काम कि सेल्स अकाउंट जो है वो हमारा 1000 से क्रेडिट होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो अब हम करेंगे, तो इसीलिए सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट में लिखा, देख लीजिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट में 1000। उसके बाद एक और गलती क्या हुई कि परचेज अकाउंट बिना मतलब का खुल गया और उसमें 1000 का जो बैलेंस है वो दिख रहा है, जबकि परचेज अकाउंट जो है 1000 से कम है। तो परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, हम क्या करेंगे, उसको वापस अपने स्थिति में लाने के लिए 1000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 1000 का यहाँ डेबिट करके परचेज अकाउंट को बढ़ा दिया गया था, हम क्रेडिट करके उसे घटा लेंगे। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट फिर से क्रेडिट हो गया 1000 से। फाइनली सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट कितने से होगा, तो ये 1000 और ये 1000 दोनों मिलके 2000 यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में लिख देंगे हम। तो फाइनली जो एंट्री बनी वो है सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000, टू सेल्स अकाउंट 1000, टू परचेज अकाउंट 1000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड टू बासु या बी वाज एंटर्ड एज परचेज नाउ रेक्टिफाइड। बी को जो सेल्स किया गया था उसे परचेज अकाउंट में मेंशन कर लिया गया था, तो उसी को रेक्टिफाई किया गया इस जर्नल एंट्री के माध्यम से। दूसरा जो हमारा इसमें है स्टेटमेंट वो है, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फॉर रामलाल ₹1500 वेयर रॉन्गली डेबिटेड 5100 टू हिज अकाउंट। ठीक है, गुड्स जो था खरीदा गया है किससे, रामलाल से। तो रामलाल से आपने सामान जब खरीदा तो आपकी एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रामलाल अकाउंट, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू रामलाल अकाउंट। और ये होना कितना चाहिए था, 1500। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फॉर रामलाल 1500 वेयर रॉन्गली डेबिटेड, मतलब इसे क्रेडिट करना था 1500 से और ये कर दिया डेबिट, और डेबिट भी किया तो कितने से, तो 1500 के बदले ये 5100 से डेबिट कर दिया। मतलब कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपको क्या देखना है कि 1500 से डेबिट पहले भरेगा और फिर ये रॉन्ग एंट्री, मतलब 1500 प्लस 5100 आप करेंगे तो 6600 का टोटल इफेक्ट हमारा होगा कहाँ, सस्पेंस अकाउंट पे। ठीक, तो देखना आपको क्या है कि रामलाल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होना चाहिए था, क्योंकि एंट्री हमारी बनती परचेज अकाउंट डेबिट टू रामलाल अकाउंट, लेकिन हमने गलती से उसको डेबिट कर दिया। ठीक, तो रामलाल अकाउंट को एक बार अगर आप क्रेडिट करेंगे 1500 से, फिर उसके बाद दोबारा जो होना चाहिए था एक्चुअल में वो कितना है 5100, दोनों मिलके ये 5100 और ये 1500 मिलके कितना होगा 6600। तो दोनों को हमने साथ में कर लिया, टू रामलाल अकाउंट क्रेडिट हो गया 6600 और डेबिट हो गया हमारा सस्पेंस अकाउंट। एंट्री हो गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रामलाल अकाउंट 6600 और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड्स बॉट फ्रॉम रामलाल रॉन्गली डेबिटेड नाउ रेक्टिफाइड। रामलाल से जो गुड्स बॉट किया गया था, रॉन्गली डेबिट की गई थी उसके अकाउंट में, उसे हमने क्रेडिट कर दिया और उसके लिए पासिंग जर्नल एंट्री जो थी, जो रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री थी, वो हमने पास आउट कर दिया। थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारा वो है, एन अमाउंट ऑफ 275 वाज पोस्टेड एज 325 टू द डेबिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट। कमीशन में क्या हुआ कि 275 के बदले 325 से डेबिट कर दिया गया। तो फाइनली आपको क्या देखना है, 325 माइनस 275 आप करेंगे, यू विल गेट 50।
ठीक है। जैसे ही आप 325 में से 275 सब्सट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 50, और 50 जो है आपको कमीशन को अब क्या कर देना है, वहाँ डेबिट कर दिया गया था गलती से, तो आप इसे क्रेडिट कर देंगे। तो टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट में आ गया और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया। एंट्री हमारा बन गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 50 रुपये, जो डिफरेंस निकालने हैं वो 50। ठीक, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम में हमने 50-50 दिखा दिया। नरेशन हमारा होगा बीइंग कमीशन वाज रॉन्गली डेबिटेड नाउ रेक्टिफाइड। कमीशन जो रॉन्गली डेबिट कर लिया गया था 50 रुपए से, अब उसे सुधार कर दिया गया है उसका। और लास्ट जो स्टेटमेंट है हमारा वो है द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वाज अंडरकास्ट बाय 100। सेल्स बुक जो था उसमें 100 रुपए का बैलेंस कम दिखाया गया था। तो सेल्स बुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो 100 रुपए कम है, तो अब आप क्या करेंगे, 100 रुपए और बढ़ा देंगे। तो बढ़ाने के लिए आपको दोबारा सेल्स को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री हमारे क्या बनेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 100 रुपए डेबिट 100 रुपए क्रेडिट, और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय 100 नाउ रेक्टिफाइड। 100 रुपए से जो अंडरकास्ट किया गया था, कम लिखा गया था सेल्स बुक को, वो अब रेक्टिफाइड कर दिया गया। तो ऐसे सवाल आपने कल भी बनाए थे, बस इसमें बात क्या बढ़ जा रही है कि अब आपको सस्पेंस अकाउंट खोलने को कहा गया। तो सस्पेंस अकाउंट सबसे पहले आप बनाएंगे, आइए इस तरफ। सस्पेंस अकाउंट आप सबसे पहले बनाएंगे। सस्पेंस अकाउंट का जो हमारा परफॉर्मा होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है सारे लेजर में। तो ऐसे ही आपको बनाना है डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, 6 कॉलम का ये हमारा सस्पेंस अकाउंट बन गया। अब सीधे जर्नल से आपको ट्रांसफर करना है। ठीक, कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ देखिए सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स टू परचेज है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। सस्पेंस ऑलरेडी ऊपर है, लेजर बनाने के लिए मैंने सिखाया था कि सेम अकाउंट को उसी के अकाउंट में नाम उसका नहीं लिखते। जैसे सस्पेंस अकाउंट हेडिंग है तो इसमें हम कहीं सस्पेंस नहीं लिखेंगे। सस्पेंस टू सेल्स टू परचेज, टू सेल्स टू परचेज 1000 लिख दिया। पहले एंट्री का काम हमने कर लिया। अगले एंट्री में फिर देखिए सस्पेंस टू रामलाल 6600, तो टू रामलाल अकाउंट 6600 हमने कर लिया। फिर सस्पेंस टू कमीशन 50, तो टू कमीशन अकाउंट हमने कर दिया 50, और फाइनली टू सेल्स अकाउंट है लास्ट एंट्री में 100, तो टू सेल्स अकाउंट हमने 100 लिख दिया। ऐड करें हम, सम अप जब करें तो 8750 आया। तो डेबिट साइड में तो 8750 आ गया, क्रेडिट में कुछ था ही नहीं, टोटल तो दोनों का सेम होगा। तो इस तरफ जो होगा वो बैलेंस सीडी होगा, बैलेंसिंग फिगर, वही मैंने लिख दिया बाय बैलेंस सीडी, ब्रैकेट में लिखा गया है बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ हम दिखा देंगे 8750। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एंट्रीज, सॉरी रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ठीक, आपको निम्नलिखित गलतियों को सुधारना है। क्या क्या गलती की गई है इनके द्वारा, तो इन्होंने पहली गलती क्या की, सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ ₹3000 ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड। ठीक, 3000 का इन्होंने फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर बेचा तो ये इनके लिए कैपिटल इनकम था, लेकिन इन्होंने उसे रेवेन्यू इनकम मान लिया और सेल्स ऑफ गुड की तरह ट्रीट कर दिया, जो प्रिंसिपल ऑफ सॉरी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो इसके लिए हमें एंट्री पास आउट करना है। दूसरा क्या है, सबसे पहले हम पहला कर लेते हैं। ठीक, तो फर्नीचर था 3000 का, सेल्स बुक में उसको दिखा दिया गया, तो सेल्स बुक बढ़ गया होगा। ठीक, सेल्स बुक तो बढ़ना था नहीं, इसका तो फर्नीचर के अकाउंट में एंट्री करना था, लेकिन सेल्स बुक बढ़ गया होगा हमारा कितने से, 3000 से। तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट करेंगे तो वो घट जाएगा, तो इसीलिए सेल्स अकाउंट को हमने डेबिट कर लिया। इसमें आपको सस्पेंस की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि दोनों अकाउंट हमारे पास अवेलेबल हैं। सेल्स को हमने डेबिट किया। दूसरी ओर आप देखिए कि इसका इफेक्ट एक जगह और कहां पर होगा, तो फर्नीचर जो इसने बेचा, तो फर्नीचर पहले जितने का भी उसके पास रहा होगा, अब 3000 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि 3000 का फर्नीचर तो इसने बेच दिया है। ठीक है, तो 3000 का जो फर्नीचर बेचा इसने, तो फर्नीचर क्या है हमारे लिए, एसेट्स। ठीक, तो एसेट्स जो होता है जब बिकता है, मतलब जब उसका बैलेंस कम होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए टू फर्नीचर अकाउंट हम दिखा देंगे 3000। और नरेशन हमारा जो होगा वो होगा बीइंग सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड नाउ रेक्टिफाइड, 3000 डेबिट भी 3000 क्रेडिट भी। ये हमारा पहला जो एरर था उसको हमने सुधार लिया, रेक्टिफाइंग एंट्री उसकी हमने पास आउट कर ली। दूसरा जो है हमारा एरर वो क्या है, तो सेल्स बुक एडेड 6000 शॉर्ट, सेल्स बुक में 6000 कम लिखा गया है, तो आपको बढ़ा देना है। सेल्स बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब सेल्स बुक आपको क्रेडिट कर देना है, तो सेल्स बुक को हमने क्रेडिट कर दिया, लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। और एक और जो बचा वो क्या है, सस्पेंस अकाउंट। ठीक, जब कुछ नहीं मिले, मैंने बताया था आपको सस्पेंस अकाउंट कब खोला जाता है, जब आपने सम किया डेबिट का और क्रेडिट का और सारा टैली कर लिया आप, लेकिन आपको कहीं भी गलती का पता नहीं चला, जो जिधर भी आप बैलेंसिंग फिगर देखेंगे कि जिधर भी बैलेंसिंग फिगर गिर रहा है वो सस्पेंस अकाउंट होता है। तो यहाँ भी सेल्स अकाउंट जो था 6000 से कम था,
अब दूसरा इसका कहाँ पे है, कहाँ पे इफेक्ट पड़ा ये पता नहीं चला, तो इसीलिए हमने सस्पेंस को डेबिट कर दिया। एंट्री हो गया हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6000। नरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग सेल्स बुक वाज अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। थर्ड जो है हमारा वो है रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंट। सेम चीज कल भी हम लोगों ने किया था कि प्रोप्राइटर के रेसिडेंस का 7500 जो भाड़ा था, रेंट था, उसे रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। जबकि होना क्या चाहिए था, तो ये ड्राइंग है। प्रोप्राइटर जब अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है या कोई सामान निकालता है तो उसे ड्राइंग के नाम से जानते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था, तो इसलिए ड्राइंग अकाउंट को हमने डेबिट कर लिया, है ना। रेंट को इसने डेबिट कर रखा है ऑलरेडी, जो होना नहीं चाहिए था, तो अब हम क्या कर देंगे, रेंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक, तो वो कम हो जाएगा, तो इसीलिए हमने कर लिया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। नरेशन में हमने लिखा बीइंग रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड 7500। होप कि आप सबों को सारी बातें समझ में आ रही हो। लास्ट जो यहाँ एरर है वो है गुड्स वर्थ 11,970 रिटर्न्ड बाय मानव पोस्टेड टू हिज डेबिट एज 11,790। ठीक है, मानव के अकाउंट में क्या हुआ, 11,970 जो था उसने रिटर्न कर दिया था गुड्स, ठीक, सेल्स रिटर्न आ गया था मानव के पास से, लेकिन उसे डेबिट कर दिया गया कितने से, 11,790 से। अच्छा, सेल्स रिटर्न जो है उसका बैलेंस डेबिट होता है ना, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मानव अकाउंट होना चाहिए था कितना, 11,970, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट कर दिया गया, वो भी गलत अमाउंट से। तो दो इफेक्ट इसके भी होंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 11,970 और 11,790 दोनों को आप जोड़िएगा तो आएगा 23,760। ठीक है, तो इस अमाउंट से पहले हम क्रेडिट करेंगे किसको, मानव को, तो टू मानव अकाउंट हमने लिख दिया 23,760 रुपया। अब आगे क्या काम करेंगे हम, तो अगला तो सस्पेंस अकाउंट होता है, तो सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 23,760 से। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स returned by Manav rupees 11,970 was wrongly posted to debit as 11,790 now rectified। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको मोटे तौर पे ये समझना था, ये वाला लास्ट वाला जो एरर था ये थोड़ा सा पेचीदा था, जो मैंने बता दिया किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही एक स्टेटमेंट था हमारा, वो स्टेटमेंट है आपका ये वाला थर्ड, है ना, सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये आपका। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं दो और सवाल को। तो आइए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। क्वेश्चन नंबर 7 पहले पढ़ते हैं। लिखा है मानस फाउंड दैट ट्रायल बैलेंस डिडंट एग्री। मानस ने क्या देखा कि जब ट्रायल बैलेंस वो बना रहा था तो उसका दोनों साइड जो है वो मैच नहीं कर रहा था, दोनों में डिफरेंस आ रहे थे। He traced the following errors। जब उसने गलतियों के बारे में पता करने की कोशिश की तो उसने क्या देखा, in the sales book for the month of January total of page number 2 was carried forward to page number 3 as 1,000 instead of 1,200। अब समझिए इस चीज को, सेल्स बुक जब हम बनाएंगे तो एक पेज जब पूरा भर जाएगा, टोटल सेल्स के जब पूरा पेज हमारा भर जाएगा तो उसे अगले पेज में ले जाने को हम लोग बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करना, तो उसे अगले पेज पे लेके जाएंगे। तो इसी क्रम में इसी काम को करते समय मानस से क्या हुआ कि जो पेज नंबर 2 पे टोटल था वो कितना था, 1,200, और जब वो पेज नंबर 3 पे उसे लेके गया तो उसने गलती से कितना लिख दिया, 1,000, मतलब 200 उसने अंडरकास्ट कर दिया। तो 200 अंडरकास्ट को हमने यहाँ -200 से डिनोट कर दिया है। इसी में एक और चीज जोड़ा गया है, देखिए और क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है इसलिए आप इसे ध्यान से समझेंगे। इसी में लिखा एंड टोटल ऑफ पेज नंबर 6, फिर से वही बात, पेज नंबर 6 पे जो टोटल था उसको पेज नंबर 7 पे कैरी फॉरवर्ड किया गया, लेकिन अमाउंट जो था 5,000 के बदले 5,600 दिखा दिया गया। ठीक है, अमाउंट वाज इंडिकेटेड 5,600 इंस्टीड ऑफ 5,000। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 600 रुपये जो है, 600 रुपीज जो है वो ओवरकास्ट किया गया, है ना, तो इसे हम दिखा देंगे प्लस करके। अब ओवरकास्ट ज्यादा है, अंडरकास्ट कम है, तो फाइनली जो हमारा इसका ये प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा इसका, तो 600 में से 200 आप मैनेज कर लीजिए, बचा हुआ कितना है, 400 अभी भी ओवरकास्ट है। तो सेल्स जब आपका ओवरकास्ट है तो आपको उसे अब अंडरकास्ट करना है, यही है ना,
तो सेल्स को अंडरकास्ट करने के लिए सेल्स अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। अंडरकास्ट करने के लिए इसे हमको ओवरकास्ट करने के लिए, ओवरकास्ट है अंडरकास्ट करने के लिए इसे हमको डेबिट करना पड़ता है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हमने दिखा दिया, कितने 600 माइनस 200 400 रुपए, और बचा हुआ जो मतलब क्रेडिट साइड है वो हम सस्पेंस अकाउंट से लिख देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 400 रुपए इसमें भी हम डाल देंगे, लिखेंगे बीइंग सेल्स बुक वाज अंडरकास्टेड बाय 200, सेल्स बुक जो अंडरकास्टेड था 200 से और ओवरकास्टेड था 600 से। फाइनली 400 ओवरकास्ट था जिसे हमने क्या कर लिया, रेक्टिफाइड कर लिया डेबिट करके उसे, ठीक है, सेल्स अकाउंट को। आगे बढ़ते हैं अब हम। दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो है गुड्स रिटर्न टू राम 1000 वेयर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अब गुड्स रिटर्न कर रहा है राम को, हमने परचेज किया कभी राम से, अब हम राम को उस गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं किसी कारण से, तो एक्चुअली ये है क्या, परचेज रिटर्न, लेकिन इसे कहाँ लेके चला गया, सेल्स बुक में। तो सेल्स बुक जो है बिना मतलब कि 1000 रुपए से ओवरकास्ट हो चुका है फिर से, है ना, 1000 रुपए उसमें सेल्स बुक में ओवरकास्ट है। तो अब आप उसको कम करेंगे, कम कैसे करेंगे, डेबिट करके। तो सेल्स बुक को हमने सेल्स अकाउंट के नाम से देखिए यहाँ डेबिट कर दिया, कितना अमाउंट डाला 1000। अब लिखना कहाँ चाहिए था इसे, परचेज रिटर्न में, जो नहीं लिखा गया है। तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसीलिए परचेज रिटर्न अकाउंट हमने दिखा दिया, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1000। नरेशन हमने लिख दिया बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर है। लास्ट स्टेटमेंट या लास्ट एरर जो है हमारा वो है बिल्स रिसीवेबल फॉर 1500 फ्रॉम शिखा वाज डिसऑनर्ड। बिल्स रिसीवेबल शिखा से हमें बिल्स मिला 1500 का, वो डिसऑनर्ड हो गया और ये अलाउंस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। तो जब अलाउंस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया तो अब आपको अलाउंस अकाउंट को क्या कर लेना होगा, क्रेडिट, ठीक है, और शिखा को क्या कर लेना होगा, डेबिट। तो वही किया है यहाँ पे, शिखा अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट 1500। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम शिखा डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू अलाउंस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, किस तरह से सॉल्व किया। होप कि आपको पूरी बात समझ में आई हो। बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है आपको वो इस स्टेटमेंट में आती है, चूंकि बड़ा स्टेटमेंट है और ओवरकास्ट और अंडरकास्ट दोनों का इसमें है, तो उसको आपको एडजस्ट करके तब फाइनली आपको यहाँ पे 400 किस तरह से दिखाना है। होप कि आपको वो कैलकुलेशन समझ में आ गई हो। आगे बढ़ेंगे, इसमें भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, आइए देख लीजिए। अगर उसमें समझ में नहीं आया तो शायद इसमें समझ में आ जाए आपको। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ये हेडिंग है कि आपको जर्नल एंट्री पास आउट करके रेक्टिफाई करना है फॉलोइंग एरर्स को। एरर्स क्या क्या हैं, तो पहला है आपका सम ऑफ ₹470 रिसीव्ड फ्रॉम नीतू। नीतू से 470 रुपए रिसीव्ड किए गए, वाज पोस्टेड टू हर डेबिट, लेकिन उसे डेबिट कर दिया गया, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो करना था इसे क्रेडिट, कितने से करना था इसे क्रेडिट, कितने से 470 से, लेकिन कर दिया गया इसे डेबिट कितने से 740 से। तो आपको क्या करना होगा, दोनों को जोड़ देना होगा और तब फाइनली इसे हम क्रेडिट करेंगे। बात आ गई समझ में। नीतू को डेबिट कर दिया गया गलती से, तो हम इसे फाइनली दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे 470 और 740। जैसे ही आप करेंगे निकल के आ जाएगा 1210। तो इसीलिए हमने नीतू को कर दिया 1210 से क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। तो एंट्री हमारा जो बना वो बना सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नीतू अकाउंट 1210 रुपए, और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग 470 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम नीतू वाज पोस्टेड टू हर डेबिट एट 740 नाउ रेक्टिफाइड। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला स्टेटमेंट क्या है। तो अगला जो स्टेटमेंट है आपका वो है डेबिट बैलेंस ऑफ मिस्टर कार्तिक वाज अंडरकास्ट बाय 1000। मतलब कि डेबिट होना था कार्तिक को 1000 से, जो अभी तक लिखा नहीं गया, अंडरकास्ट है, तो आप कर दीजिए, ठीक है। तो मिस्टर कार्तिक अकाउंट डेबिट सबसे पहले आपको कर देना है कितना 1000, और रिमेनिंग काम आपको पता है, कोई अकाउंट इससे रिलेटेड नहीं दे रखा है तो आपको सस्पेंस अकाउंट को डाल देना है क्रेडिट में। तो एंट्री हो जाएगा मिस्टर कार्तिक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ मिस्टर कार्तिक्स पर्सनल अकाउंट वाज अंडरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। बात आ गई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा एरर है वो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल का है ना। तो बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम राघव फॉर ₹3000 पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट में डाल दिया गया, बिल्स रिसीवेबल को बिल्स पेएबल में गलती से डाल दिया गया और फिर राघव के अकाउंट में क्रेडिट किया गया, है ना।
तो चलिए, राघव के अकाउंट में जो क्रेडिट किया गया यहाँ तक तो ठीक है, राघव के अकाउंट में तो क्रेडिट करना ही था। एंट्री हमारा क्या बनता, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राघव अकाउंट, तो वो तो सही था हमारा। लेकिन बिल्स पेएबल को इसने क्यों कर दिया भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले होना क्या चाहिए था, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना 3000। अब बिल्स पेएबल को इसने जो क्रेडिट कर रखा है उसे अब हम डेबिट कर लेंगे कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बिल्स पेएबल को भी हमने डेबिट कर लिया 3000 और सस्पेंस अकाउंट में इन दोनों को जोड़ के हम दिखा देंगे 3 और 3 6000 रुपए। तो टू सस्पेंस अकाउंट हमने दिखा दिया 3 और 3 6000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम राघव पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ बिल्स पेएबल नाउ रेक्टिफाइड। ठीक, आते हैं अपने आखिरी एरर की ओर, और हमारा आखिरी एरर जो है इस क्वेश्चन का वो है गुड्स रिटर्न बाय मृदुल 200 have been entered in return outward book। रिटर्न आउटवर्ड बुक के बारे में आप जान लीजिए एक बार। रिटर्न आउटवर्ड बुक हम लोग परचेज रिटर्न बुक को ही बोलते हैं। परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड बुक, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक, इसी का दूसरा नाम है आपका रिटर्न आउटवर्ड बुक। क्लियर है। तो रिटर्न आउटवर्ड बुक में लिख दिया गया, जबकि ये क्या था, ये सेल्स रिटर्न था, ठीक है, 200 रुपए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट में इसे लिखना चाहिए था लेकिन इसने नहीं लिखा, तो अब आप लिख लीजिए सेल्स का बैलेंस डेबिट क्रेडिट होता है, इसलिए सेल्स रिटर्न का बैलेंस जो होगा वो डेबिट होगा। तो हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर लिया 200 से। अब जो गलती इसने की, क्या की कि परचेज रिटर्न अकाउंट को इसने क्रेडिट कर दिया जो कि था नहीं, ठीक। तो ओवरकास्ट हो गया वो, तो अंडरकास्ट करने के लिए आपको परचेज रिटर्न को क्या कर लेना होगा, डेबिट। तो उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 200 रुपए, और इन दोनों को जोड़ के 200 और 200 400, मृणाल को हमने क्रेडिट कर दिया है, सॉरी मृदुल को, तो टू मृदुल अकाउंट हमने लिख दिया 400 रुपए। और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मृदुल वाज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक नाउ रेक्टिफाइड। तो ये थे क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये वाला जो था हमारा एरर, इसमें आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती कैलकुलेशन में। और इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका था, फर्स्ट एरर जो था, उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ता, कैलकुलेशन आसानी से बन जाता। होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना अगर आप चाहते हैं तो आपको जुड़ना पड़ेगा लेट्स लर्न कॉमर्स के ऑफिशियल ग्रुप से। टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप पे आपको जाके सर्च कर लेना है, लेट्स लर्न कॉमर्स ज्वाइन करना है, और फिर वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपको ऐड कर दिया जाएगा उस ग्रुप में। क्वेश्चंस की रिक्वेस्ट करेंगे, क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने क्वेरीज और क्वेश्चंस को वहाँ पोस्ट करें। मैं जल्द से जल्द पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे पाऊँ। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का जो हमारा चल रहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, ये खत्म होता है। अब मैं आपको एक और क्लास दूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम पहले की तरह क्विज सेशन करेंगे। 15 और 16 क्वेश्चन होंगे उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से रिलेटेड। तो इस तरह से आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।